लेकिन मेरा कहना है कि भाई मैया को आप 2500 रुपया दे रहे हैं तो रसोईया को 2000 मिल रहा है। वो तो रसोईया के नौकरी छोड़ देगी, बोले काहे हम भात दाल जाके बना के बासन माजेंगे। जब बेब मजला ही 2500 मिल रहा है तो हम वही में नाव लिखवा लेंगे। डीएसपी अब दरोगा चल गए धरने, ये पटक के मार मारा के डीएसपी के कंजबड़िए फाट गया है। ओके, डीएसपी को मार दिया गया, कंजबड़िया फाड़ दिया। अब कि मान लीजिए किसी का पत्नी या मेरा ही पत्नी अगर कोई दिन सिंदूर नहीं लगाएगी कल लूट लीजिएगा। जब सिंदूर न खाई लगावल मैंने बिया न खाई भाई। फुल पैंट मान लीजिए नीचे तक पहनना है, अगर यहाँ तक पहनेंगे तो उसको आदमी उटंग कहेगा कि नहीं दीदी? उटंग कहेगा ना दीदी? दीदी नहीं है, बच्चा है। अरे दीदी दीदी मैंने गोगो दीदी। वो तो मैया सम्मान योजना के पैसा लेवे बल्कि क्लर्क में नौकरिये लग जाएगा उतना कागज पत्र की तैयारी करेगा तो। मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसे मिशन मोड में लेना था और अभी तक के भारत का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा लागत का योजना जल जीवन मिशन, उसमें 5000 2000 करोड़ रुपया चुरा लिया मिथिलेश ठाकुर। वो पैसा चुरा के पाइप के फैक्ट्री खोल दिया बिहार में। हमारे साथ गढ़वा से बीजेपी विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी हैं। लगातार जो है गढ़वा के मुद्दों को, झारखंड के मुद्दों को जो है सदन में उठा रहे हैं। विधायक जी आज जो है रसोईया को लेकर आप आक्रोशित थे, क्या कहिएगा इस पर? नहीं, मेरा तो कहना है कि भाई मैया सम्मान हो रहा है। मैया सम्मान में 2500 रुपया मुख्यमंत्री देने के लिए घोषणा किए हैं, हम उनको धन्यवाद और बधाई देते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि भाई मैया को आप 2500 रुपया दे रहे हैं तो रसोईया को 2000 मिल रहा है तो उसको भी वो तो रसोईया के नौकरी छोड़ देगी, बोले काहे हम भात दाल जाके बना के बासन माजेंगे। जब बेब मजला ही 2500 मिल रहा है तो हम वही में नाव लिखवा लेंगे। तो कुछ व्यवहारिक पक्ष भी देखना चाहिए, प्रैक्टिकल भी देखना चाहिए कि बिना काम करने वाले को आप 2500 दे रहे हैं, उसके लिए मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं खुश हूँ। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी उनका मेहनताना मिलना चाहिए। अगर मैया सम्मान योजना में आप 2500 दे रहे हैं तो वहाँ पर जो रसोईया हैं, सेविका हैं, सहायिका हैं, स्वास्थ्य सहिया हैं, इन लोगों को भी 5-5 हज़ार मिलना चाहिए। तो अभी चामराल इंडा जी बोले कि मैया सम्मान योजना की जो राशि है एक मुश्त 2 महीने का दे दिया जाएगा। पहले खबर थी कि 3 महीने का मिलने वाला है। वो 1 साल के दे में, मेरा उससे मतलब नहीं है। तो आप इहो देखे होंगे जब मंत्री मेरे सवाल से भाग गए, उस क्वेश्चन को स्पीकर साहब को पुट करना पड़ा। कहा कि मंत्री जी आप तैयार होकर नहीं आए हैं, आप इनके सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए इसको पुट करते हैं। अगले दिन इसके बारे में आप तैयारी करके आइएगा तो हमको जवाब दीजिएगा। मेरा उसमें ये था कि भाई इन लोगों ने कहा कि हम 3000 रुपया जो खाना बनाती है स्कूल में उनको 3000 रुपया देने का प्रपोजल है। हम ले यार ये प्रपोजल कब भेजा, कब पास होगा? अभी हम पूछ रहे हैं कि 2000 मिल रहा है कि नहीं, तो कह रहा है कि 3000 रुपया प्रावधानित है। हम प्रावधानित तो पूछिए नहीं रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि अभी 2000 देता है कि नहीं, ये बताना चाहिए ना। यही विषय था और कुछ खास नहीं। उसका तो क्वेश्चन पुट हो गया, अगले दिन आएगा। रही सवाल है विधायक जी, क्योंकि अब गढ़वा विधानसभा से आते हैं। गढ़वा में बालू का मुद्दा बड़ी जोरों पर था। 2019 से 24 में जब मिथिलेश ठाकुर थे उस समय भी लगातार आवाज को बुलंद कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। मामला अभी कुछ ठीक हुआ कि नहीं? बालू एकदम ठीक नहीं हुआ। ये लोग ठीक होने देना नहीं चाहता है। मैं आपको क्या कहा कि इन लोगों ने बालू घाट का जीमा जिनको दिया JSMDC को, झारखंड स्टेट माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को, JSMDC और सरकार के मिली भगत से 5 साल तक ये लोग टेंडर फाइनल नहीं किया, कॉन्ट्रैक्टर फाइनल नहीं किया। 3 बार टेंडर किया, ऐसा कानूनी पेचीदगी कर दिया कि बालू का टेंडर नहीं फाइनल हो पाया। तो मेरा तो स्पष्ट प्रश्न मुख्यमंत्री से है कि मुख्यमंत्री तुम बताओ कि इन 5 साल में JSMDC अगर किसी बालू घाट का नीलामी और टेंडर या ऑक्शन नहीं कर पाया तो JSMDC पर सरकार क्या कार्रवाई किया? JSMDC के जो सचिव थे, डायरेक्टर थे, बड़े बड़े IAS आला अधिकारी IAS हैं, उन लोग पर सरकार क्या कार्रवाई किया? इसलिए कार्रवाई नहीं किया चूँकि इनके इशारे पर JSMDC टेंडर फाइनल नहीं किया, ताकि आराम से मिथिलेश ठाकुर सरीखे लोग बालू का कालाबाजारी करते रहे। मेरा तो ये सीधा आरोप है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं चुनौती देता हूं, सरकार बतावे कि 5 साल में कहां फाइनल हुआ। अब तो आप विधायक है गढ़वा से, अब तो आप रोकिएगा नहीं चीज़ को। कानून बनाना विधायक के काम है कि सरकार के? सरकार का काम है। तो सरकार को अभी भी चेत करके कानून बना देना चाहिए ना कि लोगों को सुलभ तरीके से मिले। कल के जवाब में नहीं सुने, वो माइनिंग मंत्री बोल रहे थे कि ऑनलाइन आवेदन कीजिए, फ्री में बालू मिल जाएगा। केकरा केकरा मिला? तो बोल रहे हैं कि केकरा केकरा नहीं मिला, नाम बताइए। तो क्या यहाँ डिबेट खेलने आए हैं? अरे हकीकत सच बात स्वीकार करना चाहिए कि बालू की आज किल्लत है, आज भी
इसको सरल करना चाहिए, सहज करना चाहिए। आज बिहार का बालू आके यहाँ बिकता है। बिहार जैसा कानून बनाया है, झारखंड में भी कानून बना करके लोगों को सुलभ करना चाहिए। लेकिन देखिए, इनका मकसद है बालू से तेल निकालना। अभी भी कालाबाजारी यहाँ पर बदस्तूर जारी है। एक सवाल है विधायक जी कि 6 महीने बाद जेपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, इस पर क्या कहिएगा? बड़ा लंबा समय बीत गया। तो 6 महीने के बाद हुआ, यही पर मुख्यमंत्री अपन हाथ पिठवा थपथपा रहे हैं। 6 महीना तक नियुक्त नहीं हुआ, इसके लिए कई बार उठ बैठ करेंगे। जो राज्य के बेरोजगार युवा छात्र अभ्यर्थी हैं वो लोग मुंडन कराए, कई दिन धरना दिए, तब जाके ये रिजल्ट मिला उनको। हम तो उस पर जाइए नहीं रहे हैं। तो सरकार देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पूरा फेल है। आपको मैं पलामू प्रमंडल का बता रहा हूँ, परसों नरसों का घटना है। बालू घाट पर अवैध लोग बालू उठा रहे थे। डीएसपी और दरोगा चल गए धरने, ई पटक के मारा के डीएसपी के कंजबड़िए फाट गया है। ओके, डीएसपी को मार दिया गया, कंजबड़िया फाड़ दिया। अब हॉस्पिटल में गया डलटेंगे तो वहाँ से रेफर कर दिया रांची। बोला कंजबड़ी ज़्यादा चोटिल है, इसका इलाज नहीं होगा डलटेनगंज। अच्छा। और दरोगा कम पिटाया तो डलटेनगंज दवाई विधायक जी, करा। आप बड़ी क्या कानून व्यवस्था है आप बताइए। बड़ी बेबाकी से बोलते हैं मैया योजना, जो सरकार उसको कह रही है कि मैया योजना जो है एकदम झारखंड के महिलाओं के सम्मान में हम लोग लाए हैं, ये सक्सेसफुल हो सकता है आपको लगता है? क्योंकि हर महीने पैसा नहीं मिल पा रहा है लोगों को। बढ़िया सामान योजना, ये देखिए चुनाव जीतने का योजना था, चुनाव खत्म, योजना खत्म। 1,000 रुपया 1,000 रुपया महीना महिला के खाता में डाल दिया। फिर 1 महीना पहले चुनाव के 2,500 डाल दिया। तब तो नहीं कहा था कि हम इतना बड़ा टाइट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखेंगे। वो तो मैया सामान योजना के पैसा लेवे, बल्कि क्लर्क में नौकरिए लग जाएगा उतना कागज पत्र की तैयारी करेगा तो। मिथिलेश ठाकुर के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि मिथिलेश ठाकुर इतना काम कर दिए 5 वर्ष में कि वर्तमान समय में जो गढ़वा से विधायक है सत्येंद्र तिवारी, उनको सिर्फ पालिश मारना पड़ेगा उस पर। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, गढ़वा के माने स्वतंत्र भारत के इतिहास में गढ़वा विधानसभा में मिथिलेश ठाकुर से निकम्मा विधायक आज तक कोई पैदा नहीं हुआ था। उन्होंने विकास छोड़िए विनाश कर दिया। गढ़वा का सब बालू जाके यूपी और दिल्ली बेच दिया, खरबों खरब रुपया कमा गया। जल जीवन मिशन लाइफलाइन है, जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसे मिशन मोड में लेना था। और अभी तक के भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा लागत का योजना जल जीवन मिशन, उसमें 5,000 2,000 करोड़ रुपया चुरा लिया मिथिलेश ठाकुर। वह पैसा चुरा के पाइप के फैक्ट्री खोल दिया बिहार में। उसका 27 गो ठिकाना पर ईडी छापा मार दिया। तो विकास तो करबे किया, आज तक कोई इतना नहीं चुरा सकता था जितना वो चुराया। सुनिए ना विधायक जी, बोले कि स्टेडियम बनवा दिए, समरनालय बनवाए, गढ़वा में जो है बिजली नहीं रहा करता था, 24 घंटे में 22 घंटे बिजली रह रहा है अभी। और क्या बदलाव चाहिए गढ़वा? मैं गढ़वा आने का न्योता देता हूँ। आप बताइए, फुल पैंट मान लीजिए नीचे तक पहनना है, अगर यहाँ तक पहनेंगे तो उसको आदमी उटंग कहेगा कि नहीं दीदी? उटंग कहेगा ना दीदी? दीदी नहीं है, बच्चा है। अरे दीदी मने गोगो दीदी, दीदी मने गोगो दीदी, गोगो तो कहना ना है, हम लोग झारखंडी ना हैं, यही ला गोगो दीदी कहे इनको। तो हम ये कह रहे हैं, स्टेडियम का जो एक ठो स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए, उस साइज को छोटा कर दिया। उसका मकसद स्टेडियम बनाना नहीं था, अपने भाई को 10 करोड़ रुपया का ठेका देना था। अब जो मानक है फुटबॉल के लिए कि भाई इतना लंबा होगा, इतना चौड़ा होगा, और उसके बाद कुछ फ्री एरिया होगा। जब प्लेयर दौड़ेगा गेंदा को रोकने के लिए, गेंदा हम लोग कहते हैं, आप लोग समझ गए, फुटबॉल कहते हैं, फुटबॉल गेंदा बराबर ही है। तो गेंदवा रोकेला जब दौड़ेगा तो देखिएगा कुछ दूर दौड़ल चल जाता है, वो एरिया नहीं है। तो टंक फुल पैंट हो गया कि नहीं? इसको विकास कहते हैं कि विनाशे करके चल दिया। जब वो में लेकिन घूमते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, से मार वायरिंग फेंसिंग करा दिया। ये विकास है? विनाश कर दिया, विनाश। आप अंतिम सवाल रहेगा, आपका एक वीडियो बड़ा वायरल तेजी से हुआ था बहुत पहले, और अभी भी उसको लोग देखते हैं। जब गढ़वा में थे आप, तिलदाग में शायद। दीदी, हाँ, एक मिनट बस। दीदी कहीं नहीं जा रही हैं, यहीं रहिए दीदी। सुन लीजिए, एक मिनट। एक अंतिम सवाल है, आपका एक वीडियो वायरल हुआ था कि हर चीज का रसीदे थोड़ी ना होता है, अगर हमारी मेहरारू सेनूर नहीं लगाएगी तो मेहरारू लूट ले लीजिएगा। तो क्या गलत हम बोले? अरे भाई, अभी भी गांव देहात में आप जाइएगा, बहुत लोगों के कब्जा में जमीन 1000 साल से है, 100 साल से जमीन है, लेकिन बेचारे के पास कागज और रसीद नहीं है। इसलिए गांव के भोले भाले लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, उनको पता नहीं है कि इसका ज़मीन का ऑनलाइन कराना है, रसीद कटाना है। तो हम यही एग्जाम्पल दिए कि मान लीजिए अगर किसी गरीब के पास रसीद नहीं है तो उसका ज़मीन लूट लीजिएगा, तो कहाँ जाएगा बेचारा? कल नक्सल बनेगा। वही एग्जाम्पल दिए कि मान लीजिए किसी का पत्नी या मेरा ही पत्नी अगर कोई दिन सिंदूर नहीं लगाएगी
का लूट लीजिएगा, जब सेनूर न खई लगावल मैंने बिया न खई भाई, ये मेरा भाव था, इसको समझिए। शुक्रिया।